14 प्रस्तावों पर मोहर लगी। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत छूटे हुए बालिकाओं के हितों के लिए भी अहम निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए गए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत जो बालिकाएं छूट गई थीं, उनको योजना का लाभ देने को मंजूरी प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 35,088 बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा थी कि नंदा गौरा योजना से जो बालिकाएं लाभ लेने से छूट गई हैं, जिनका भुगतान लंबित चल रहा है, ऐसी बालिकाओं को हम योजना का लाभ दें। जहां आज कैबिनेट में इस विषय को लाया गया, साथ ही इसके लिए धन की स्वीकृति भी हो गई, जो कि लगभग 57 करोड़ की है। देखिए, आज कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि नंदा गौरा योजना के संदर्भ में 2021 के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा थी कि नंदा गौरा की पेंडेंसी को हम शीघ्र जो है वह भुगतान करेंगे। लगभग 33 से 35 हज़ार करीब हमारी बालिकाएं थी जो कि भुगतान न होने के कारण जिनका विषय लंबित चल रहा था। तो आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कैबिनेट में यह विषय लाया गया और लाने के साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और पूरी कैबिनेट की ओर से धन स्वीकृति की सहमति हो गई है और लगभग 58 या 57 करोड़ के आसपास की धनराशि इसमें स्वीकृत की गई है। निश्चित रूप से जैसी धन की उपलब्धता हमारे को हो जाती है, मैं मानती हूँ कि हम लोग हमारी सभी बालिकाओं को जो प्रदेश भर की लगभग 33 से 35 हज़ार करीब बालिकाएँ हैं, उनको हम इस योजना का जो है लाभ देने और सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में धनराशि पहुंचाने का काम। 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। वहीं 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शासन प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। पूरे शहर भर को चमकाया गया और इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर भी पुलिस ने प्लान तैयार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों टीमें मिलकर अतिक्रमण अभियान चलाए हुए हैं ताकि जाम की स्थिति ना बने। देखिए, समिट को लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे उसको हटाया भी जाएगा और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है इसमें प्रस्तावित है आने के और इसमें जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि हमारे आईएमए की परेड भी है और एफआरआई में 8 तारीख को ये प्रोग्राम भी है और ये देश का विदेश के लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें शासन लेवल से भी और पुलिस मुख्यालय लेवल से भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है और इसमें जो व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के अनुसार ब्लू बुक के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वो सारी की जा रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। साक्षी चौरसिया, आप सभी की अनवरत तालियां शुभकामनाओं स्वरूप यहां पहुंचनी है। सूर्यांश तिवारी, राजेश खन्ना, मोहम्मद इमरान, खुशबू और रंजन कुमार। मैं बता दूं कि ये संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में किया जा रहा है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए इन क्षणों के लिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन सदैव राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रकाश पुंज की तरह हम सबको प्रेरित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि को नई गति मिली है और विकास में
विस्तार हुआ है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, स्वस्थ हो। प्रदेश भर में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का कार्यकाल खत्म हो गया है और उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका और महुआ डाबरा नगर पंचायत का कार्यभार उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने संभाला। यहां नगर पंचायत महुआ डाबरा में कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई और कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो गया है और जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रभारी अधिकारी के रूप में चार्ज लें, तो नगर पंचायत में चार्ज लिया। राज्य में जो है नगर पालिका के जो बोर्ड्स थे या नगर निगम के जो बोर्ड्स थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और चूंकि अभी इलेक्शन अभी करवाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है शासन से जो है उसमें प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और आज जो है इसमें जो क्योंकि डीएम साहब को सभी के लिए नियुक्त किया गया था, तो डीएम साहब की तरफ से हमें प्रभारी अधिकारी के रूप में आदेश किए गए हैं और उसी आदेश के क्रम में मेरे द्वारा जो है नगर पंचायत महुआ डाबरा और नगर पालिका जसपुर का चार्ज लिया गया है। और प्राथमिकता देखिए, कोई भी सरकारी दफ्तर जो होता है, शासन की और प्रशासन की यही मंशा होती है कि जो उससे जुड़े हुए कार्य हैं, जो जिससे पब्लिक प्रभावित होती है या जो पब्लिक के हित में जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को सुचारू रूप से किया जाए। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं, वो कार्य त्वरित गति से हों और बिना किसी पक्षपात के हों और लोगों को जो है इस दफ्तर से जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी कर सकें। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहाँ पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 48 आयुष चिकित्सा शिक्षक, जिसमें यूनानी के एक प्रधानाचार्य, एक प्रोफेसर, 2 रीडर और आयुर्वेद। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में विगत दिवस रामपुर रोड स्थित कत्ता फैक्ट्री के पास ठेले पर बैठे युवक पर धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस हत्या आरोपी की तलाश में जुटी थी। वहीं पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा हल्द्वानी पुलिस ने किया। हत्याकांड में पुलिस ने अमित के हत्या आरोपी अरुण कश्यप को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। के टीपी नगर क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें जो मृतक अमित कश्यप है, उसका एक रिश्तेदार अरुण कश्यप इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और अरुण कश्यप ने जो मृतक है उसके पिता से नाराज होकर यह हत्या की है। वो मारने पिता को आया था, लेकिन गलती से पिता वहां पर नहीं था और अंधेरे का होने के कारण उसको ये पहचान नहीं आई कि ठेले पर कौन बैठा है और उसके हाथों पुत्र का कत्ल हो गया। सर, इसका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? सर, क्या हत्या कारण क्या रहा? देखिए, हत्या का जो प्रारंभिक कारण है वो ये निकल के आया है कि जो अभियुक्त है उसकी जो पत्नी है वो मृतक के परिवार के प्रभाव में थी और उनसे पूछ के ही घर के फैसले लिया करती थी, जिससे हस्बैंड और दोनों के बीच में विवाद रहता था और इस वजह से जो अभियुक्त है वो
मृतक के परिवार से रंजिश रखता था। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएम धामी राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण कर रहे हैं। देहरादून में अक्सर स्कूल और कॉलेज में किसी भी तरह का कार्यक्रम होने पर आने वाले लोगों और अभिभावकों के वाहनों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए सभी स्कूल और कॉलेज के व्यवस्थापक और प्रबंधक को स्वयं पार्किंग की व्यवस्था और प्राइवेट सिक्योरिटी के इंतजाम करना होगा। साथ ही कंडीशन पूरी नहीं होने पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं एसएसपी ने बताया कि संबंधित आयोजक और प्रबंधकों को स्वयं भी व्यवस्था बनानी होगी। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा आमजन के लिए कंसर्न का विषय रहता है, क्योंकि उनको डेली सभी को कहीं ना कहीं अपने कामों से निकलना पड़ता है और दिनचर्या में भी उनको रोड्स पर आना पड़ता है। और चूंकि जिस तरह से यातायात का अभी दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खासकर फेस्टिवल सीजन्स हो, या हम देखते हैं जैसे हमारा देहरादून में इतने सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहां पर लगातार उनके जो एनुअल डेज और प्रोग्राम्स होते हैं, इसको भी देखते हुए काफी सारी दिक्कतें होती है। जिसमें एक आदेश किया गया सभी थाना प्रभारी के लिए कि कोई भी अनुमति देने से पहले आयोजक से विचार विमर्श कर लें, उनकी पार्किंग उनके गेस्ट की कहाँ पर होगी उस संबंध में देख लिया जाए और कोशिश की जाए कि वो अपने यातायात व्यवस्था के लिए या पार्किंग व्यवस्था के लिए अपने आजकल निजी गार्ड को हायर करें, क्योंकि हर जगह पुलिस को देना संभव नहीं हो पा रहा है और ना संभव होने के कारण जाम की समस्या हो जा रही है। क्योंकि इस तरह का भी व्यापी प्रोग्राम्स भी है, एमए की परेड भी है और अन्य भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं जिसमें पुलिस व्यस्त रहती है। तो इसलिए ये निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि आमजन को कम दिक्कत हो और साथ ही साथ आयोजक की भी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था में सहयोग करे। किच्छा चीनी मिल शुरू कराए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसानों ने चीनी मिल के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चीनी मिल जल्द से जल्द चालू किए जाने की मांग की। धरना दे रहे किसानों का आरोप था कि जिले की सभी चीनी मिल सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं, लेकिन किच्छा चीनी मिल प्रशासन की लापरवाही के कारण गेहूं की बुवाई नहीं हो सकी। किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा हुआ सूख रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं चीनी मिल के अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मतोड़िया ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर को चीनी मिल सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। किसानों ने कहा कि यदि 8 दिसंबर को चीनी मिल शुरू नहीं हुई तो गन्ना किसान 9 दिसंबर को बोरिया बिस्तर लेकर चीनी मिल के प्रशासनिक कार्यालय के आगे धरने पर बैठेंगे। चीनी मिल की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसका एक बॉयलर था, उसकी दीवार बार बार गिर जाती थी और वो बॉयलर जो है वो बहुत पुराना हो चुका था और उसकी वजह से फैक्ट्री का आउटपुट खराब होता था। तो उसमें हमने पहली बार उत्तराखंड में अपने 2 चीनी मिलों को, बाजपुर और हमारी किच्छा, इन 2 चीनी मिलों को हमने मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति करी थी। 13 करोड़ रुपये हमने किच्छा को, 12 करोड़ रुपये बाजपुर को दिए थे और 13 करोड़ रुपये से जो पूरा बॉयलर है वो नया लग रहा है। उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि ये जो हमारा बॉयलर का काम चल रहा था, जो नया बॉयलर पूरा लगा है उसमें ये छठ पूजा और हमारी दिवाली और हमारा भैया दूज और हमारे गोवर्धन पूजा की जो छुट्टी पड़ी उसमें सारा हमारी लेबर वापस चली गई थी। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक ली है, मैंने ईडी किच्छा को अपने आवास पर बुलाया था और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे 5 तारीख की गारंटी, 5 और 6 तारीख की गारंटी दी है कि 5-6 तारीख को मिल को शुरुआत करेगी।
जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव करछी गांव में विगत 6 वर्षों के उपरांत पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान पांडव नृत्य का आयोजन 11 दिनों तक किया गया और अंतिम दिवस में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया। पांडव नृत्य के मेले को देखने के लिए दर्जनों गांव के लोग शामिल रहे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने अपने गांव में पांडव नृत्य का मेले का आयोजन इसलिए किया कि पूरे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, इसलिए 6 वर्षों के बाद गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। जिसमें यहाँ पे लगता है पांडव नृत्य 7 सालों बाद भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सारे ग्राम परिवार क्षेत्र पंचायत और सब महिला मंगल दल का इसमें भागीदारी है। जैसे कि हमें 7 वर्षों बाद जब पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है और बाहर से आए हुए हमारे जो भी अतिथि पहुंचे हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ 11 दिन तक पांडव नृत्य चलता रहा और रात के 1-2 बजे तक यहाँ नृत्य होता है और यह 7 साल बाद कई सालों बाद यहाँ पांडव नृत्य का आयोजन किया गया और आज यहाँ समापन हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ अलग अलग जगह से गाँव के लोग आए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ का सबसे दूरस्थ गांव करछी गांव में। आपको बता दें कि जो करछी गांव जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव जाना जाता है और बड़ी बात तो यह है कि करछी गांव में विगत 11 दिनों तक पांडव नृत्य का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और अंतिम दिवस में आज यहाँ पर भव्य मेले का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सामने की तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जन टीवी ग्राउंड जीरो से इस वक्त पांडव नृत्य को दिखा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही। करछी गांव, जो करछी गांव काफी दुरुस्त गांव जाना जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आज यहाँ पर पांडव नृत्य का भव्य मेले का जो आयोजन हो रहा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हुए स्थानीय लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। और आपको मैं एक विशेष रूप से इन गाँव को भी दिखाने वाला हूँ जो गाँव इस करछी गांव के अंतर्गत आते हैं। सामने जो आप देख सकते हैं करछी गांव के अंतर्गत आते हैं वो गांव भी, और सामने अगर आप देखना चाहेंगे तो रायगढ़ी गांव कहा जाता है। रायगढ़ी गांव भी इस करछी गांव के अंतर्गत आता है और सामने अगर आप ऊपर देखना चाहेंगे तो वहां पर करछो गांव कहा जाता है। ये देख सकते हैं करछो गांव, जो करछो गांव काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव जाना जाता है। तो कहा जाएगा कि जो यहाँ का जो परंपराएं हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में। और सामने अगर देखना चाहेंगे तो यहीं पर पांडव जो नृत्य का जो आयोजन हो रहा था तकरीबन 11 दिनों तक इस आयोजन का यहाँ पर किया गया और रात्रि के वक्त विशेष यहाँ पर जो पांडव नृत्य होता है वो यहाँ पर देखने को मिला। और आज यहाँ पर भव्य मेले का जो आयोजन हो रहा है वो आप तस्वीरों में देखने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त स्थानीय लोग मौजूद हैं। चाहे अगर बात की जाए पांडवों को लेकर तो पांडवों को गढ़वाल का इष्ट देवता माना जाता है, तो इसी तरीके से पांडवों के जो नृत्य यहाँ पर हर बार पहाड़ों में किए जाते हैं। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अचानक मौसम बदलने से ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री में सीजन का पहला हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं अचानक बढ़ी इस ठंड से खांसी, बुखार और श्वास संबंधित बीमारियां भी बढ़ने लगी है। ऐसे में डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टरों का कहना है कि सीमांत जनपद के अधिकांश क्षेत्र भारी बर्फबारी के कारण संपर्क मार्ग से कट जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। मरीज आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एस्थमेटिक और सीओपीडी जो होते हैं, जो सांस के मरीज बहुत आ रहे हैं। तो इसके लिए हम तो सबसे पहले कहें कि स्वच्छ खाना खाएं, पानी गुनगुना पिएं, ताज़े फल और सब्जियां खाएं और गर्म कपड़े पहनें और अपने जो है हेल्थ और हाइजीन के प्रति जो है जागरूक रहें। अभी जैसे देखने में आ रहा है कि उत्तरकाशी में तापमान थोड़ा कम हो गया है, सर्दियां आ गई हैं, तो ऐसे में हमारे पास जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे बच्चे जो हैं वो केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, जिनको हम LRTI, फेरेंजाइटिस ये होता है, ये थोड़े केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम जो है बच्चों को और अपने बच्चों को और अपने आप को सर्दियों से थोड़ा सा बचाएं। ठीक है, इसमें अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाएं, जो पौष्टिक आहार लें, जिससे जो है दवाई और ये इनका सेवन कम करना पड़े। यहाँ पे उत्तरकाशी ऑलरेडी पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे सर्दियों का बहुत ज़्यादा
तापमान कम हो जाता है। ऐसे में हमारे जो माएँ होती हैं जिनके भी डिलीवरी होने वाली है या जिनका प्रसव हो चुका है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को सर्दियों से बचाएं। और ये चीज़ सिर्फ सर्दियों से बचाना, सिर्फ बाहरी से बचाना ज़रूरी नहीं होता है। अच्छे पोषण वाले खाने से, आयरन, कैल्शियम से, सब चीज़ें ही ओवरऑल पूरी ज़रूरत होती है। तो क्योंकि जब माएँ स्वस्थ रहेंगी तो बच्चों को भी अच्छे से दूध पिला पाएंगी और बच्चों की भी उतनी ही देखभाल कर पाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो अपने आप को, और जब सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी लगे तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। नियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने आज मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर हरिद्वार जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में साइबर क्राइम, लूट, डकैती जैसे अन्य घटनाओं पर जिले के कप्तान ने जानकारी देते हुए ब्यौरा रखा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान पुलिसिंग का किया, जो कॉन्सेप्ट हमें दिया, उस पर काम करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस से रिलेटेड अपनी प्राथमिकताएं रखी और साथ ही 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने की बात कही। दिसंबर को मैंने इस प्रदेश के डीजीपी कार्यभार संभाला है, तो आज मैंने यहाँ आके हमारे जनपद हरिद्वार की सभी वरिष्ठ अधिकारियों, थानाध्यक्षों और जो भी अन्य इकाई है उनसे प्रभारियों के साथ बैठक की। उसमें मैंने आज प्रारंभिक बैठक की, जो आगे की प्राथमिकताएं हैं, जो अपनी कार्यशैली है और मेरी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा की। उनकी जो दिक्कतें हैं और जो मुझसे अपेक्षा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। मैं बहुत अभी ये पहला विजिट था, तो अभी सिर्फ ब्रॉड जो मेरी एक प्रायोरिटीज है और एक्सपेक्टेशन है। रुड़की में लोक निर्माण विभाग का मामला अब गर्माता चला जा रहा है, जहां एक को लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी ने ठेकेदारों द्वारा लोक निर्माण विभाग में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी। वहीं ठेकेदारों ने भी इकट्ठा होकर कोतवाली में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाते हुए धक्का मुक्की के आरोप लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। तोड़फोड़ का मामला है, ना कहे का मामला है। ये तो सिर्फ 8 करोड़ रुपए के टेंडर थे, जो कि गुप्त मतलब 20-50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं। भ्रष्टाचार का मामला है और 50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं, सिर्फ 2 आदमियों के टेंडर खोले गए हैं। और एक टेंडर तो ऐसा खोला गया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है रुद्रा कंस्ट्रक्शन का, जो कार्यालय में कार्य भी करता है, जो कार्यालय में कार्य भी करता है। रुद्रा के नाम से टेंडर खोला गया है, जो बिल्कुल फर्जी है। रजिस्ट्रेशन अगस्त में खत्म हो चुका है उसका। कहने के करोड़ों का लेन भाई, जब 8 करोड़ के कार्य खुले हैं, जिसमें मौजूदा फाइल उठा के देखो 10 टेंडर, मतलब 10-15 टेंडर से कम किसी में भी नहीं है, और खोले गए सिर्फ 2 टेंडर। 32 तक गए। अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, मैं अपनी निविदा पूछी, मेरी निविदा कहाँ है, तो उन्होंने मेरे लारे बदतमीजी करी और धक्का मुक्की करी है। मुझे उन्होंने अब शब्द बोल रहे, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं भी टेंडर डाल रखे हैं, मेरा टेंडर भी ठाक एक तरफ फेंक दिया उन्होंने। आपने तहरीर दी? जी, मैं अपने नाम से तहरीर दी है। गुम किए हुए हैं, चोरी किए हुए हैं, वो इन्होंने अपने आदमियों को, जो इनके चहेते ठेकेदार, एक के 2 निविदा खोल दी गई उनकी, और बाकी हमारा अपलोड हो रखी 50, 60, 70। और जो टेंडर बक्से में आए हुए हैं वो भी लगभग किसी में 30 टेंडर है, किसी में 15 है, किसी में अलग अलग अन्य प्रकार के टेंडर सब आए हुए हैं उसमें। तो कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार दिख रहा है उसमें तो कहीं कोई साक्ष्य हमारे पास है। कुछ टेंडर्स में इन्होंने उसमें कंडीशन दी हुई थी कि जिनका खुद का साक्ष्य होना चाहिए, कि इसका अपना खुद का प्लांट होना चाहिए, और वो टेंडर लीज में खोल दिए। भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है इनका। मंगलोर कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के सुसाइड की सूचना मिलने के बाद मंगलोर कोतवाली निरीक्षक मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। बता दें कि विवाहिता की शादी 5 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक विवाहिता का पति मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कि एक सुमैया उर्फ सोनिया पत्नी अरशद मलकपुरा मंगलौर की रहने वाली है। इसकी शादी जो है 5 साल पहले हुई थी अरशद से।
तो इसने आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में पुलिस फोर्स मौके पर गया है, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जांच में पाया जाएगा, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एनएच को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी कलेक्टर भवन रोशनाबाद पहुंचे, जहां अपर जिलाधिकारी पीएल शाह से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकार ने किसानों के लिए दी है उसका मुआवजा नहीं मिला और जब तक किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वह अपनी जमीन पर किसी भी एनएच और सरकार को कब्जा नहीं देंगे। रोड जा रही है तो उसमें किसानों के कुछ इश्यूज थे। एक तो उनका इशू था कि उनको मुआवजा जो है कम सर्किल रेट पे मिल रहा है। दूसरा उनका इशू था कि जो उनकी चेक रोड है वो चेक रोड उसमें जा रही है अधिग्रहण में, तो उनको चेक रोड दी जाए। तो आज उसके संबंध में किसानों से वार्ता हुई, जिसमें एसओलो थे, संबंधित एसडीएम थे, उसमें वार्ता हुई। ये डिसाइड किया गया है कि एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, वो फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तहसील में जो तहसीलदार उसकी जो कार्यशैली है वो इतनी गंदी है कि तहसील का कोई भी रुड़की का काम अगर होता है तो बिना पैसे के लिए वो कोई काम नहीं करता। एडीएम साहब को हमने खुली चेतावनी दी और आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि रुड़की तहसीलदार अपना दिमाग ठीक कर ले, अपनी कार्यशैली ठीक कर ले, तो बहुत जल्दी उसके यहाँ से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसका जिम्मेदार वो स्वयं हो। रुड़की रेलवे स्टेशन परिसर में बने एक मंदिर के भीतर दूसरे मंदिर के निर्माण पर रेलवे प्रशासन ने रोक लगाई तो क्षेत्रीय लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने 8 दिन का समय दिया। वहीं आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि 8 दिन के भीतर इस निर्माण को करवाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि स्टेशन परिसर में एक पुराना मंदिर मौजूद है, यही इसी के परिसर में दूसरे मंदिर का निर्माण करना चाहा पर स्टेशन प्रशासन इस निर्माण को रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचा तो स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद स्टेशन अधिकारियों ने इन्हें 8 दिन का समय देते हुए निर्माण रोकने की बात कही। आप उनके अधिकारियों के पास बॉन्डेड में आपको पता है कि मूर्ति स्थापना जैसे जैसे चाहते हैं, एरिया बढ़ता है, साफ होती है जगह, तो उसी हिसाब से मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो इस बार भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना को लेके अपना एक जो आपने देखा होगा तैयार कर दिया है, उसमें स्थापना होनी थी। उसमें क्या है, कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये जीआरपी के जो है अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत हो गई है और जल्दी ही 1 हफ्ते का समय मिला है और जल्दी ही इसको काम को पूर्ण करके अपना यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर ली जाएगी। की भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा जो है। किस चीज का समय? कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसको हटा लेंगे। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मोहर, बालिकाओं के हित के लिए अहम निर्णय, नंदा गौरा योजना में वंचितों को मिलेगा लाभ। इन्वेस्टर समिट को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारी की पूरी। 8 दिसंबर को पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम, पूरा शहर चमकाया गया। हल्द्वानी में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, मौसेरा भाई ही निकला मृतक का कातिल, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। छह साल के बाद पांडव नृत्य का आयोजन, जोशीमठ में मेले को देखने पहुंचे दर्जनों गांव के लोग। 11 दिनों तक चलेगा आयोजन। गंगोत्री यमुनोत्री में सीजन के पहले हिमपात की संभावना, डॉक्टरों ने सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी की जारी। अचानक मौसम बदलने से बड़ी ठंड। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।